हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 26 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, केंद्र सरकार तमिलनाडु के थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हिल्स में भारत आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की योजना बना रही है। आईएनओ एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला होगी जिसमें एक रॉक कवर होगा जो पृथ्वी के वातावरण में निर्मित न्यूट्रिनो का अध्ययन करेगा। तो दोस्तों, बात की हमने अभी न्यूट्रिनो की, तो न्यूट्रिनो के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के छोटे कण होते हैं जो परमाणु बनाते हैं, वैसे ही न्यूट्रिनो भी एक छोटा प्राथमिक कण है, लेकिन यह परमाणु का हिस्सा नहीं है। ऐसे कण प्रकृति में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्य हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एयरबस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यह विमान हाइड्रोजन ईंधन पर कार्य करेगा और प्रदूषण रहित विमान होगा। तो दोस्तों, बात की हमने एयरबस के बारे में, तो एयरबस के बारे में जान लेते हैं। तो एयरबस एक यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। एयरबस की स्थापना 18 दिसंबर 1970 को हुआ है। मुख्यालय लाइडन नीदरलैंड में है। इसके एयरबस के सीईओ ग्लाउम फॉरी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोवैक्सीन के चरण 3 की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लासगो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 12 दिसंबर को ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 26 से पहले गति बढ़ाने का इरादा है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और परमाणु निरस्त्रीकरण मामलों पर गहन जुड़ाव की तलाश करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रोसेस का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ट्रैफिक में चालान से संबंधित जो समस्या होती थी उसको सॉल्व करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, AK दीक्षित। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है,
AK दीक्षित JB भूरिया का स्थान लेंगे। तो बात की हमने RBI की, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो दोस्तों हमने RBI के साथ साथ PMC की भी बात की है, तो PMC के बारे में भी जान लेते हैं। तो PMC का फुल फॉर्म पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है। PMC की स्थापना 1984 को हुआ है। इसका PMC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिटी फॉरेस्ट वन में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रजातियों, जीव जंतु व प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। तो बात की हमने ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। वह सीट डैश के संसद के चौथे सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेलगामी। तो वह बेलगामी के संसद के चौथे सदस्य थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और कर्नाटक के भाजपा सांसद सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है जब उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। कोरोना वायरस की मृत्यु के बाद अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं। वह 65 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनिमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, माइक्रोसॉफ्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, $7.5 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वीडियो गेमिंग कंपनी जेनिमैक्स कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों बात की हमने माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ है। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। CEO सत्या नडेला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में खाली जमीन और छतों पर दुनिया का सबसे बड़ा और अर्बन फार्म बनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, फ्रांस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, फ्रांस की राजधानी पेरिस में खाली जमीन यानी 14,000 वर्ग मीटर खाली जमीन और छत पर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फार्म बनाया गया है। इस पर फल और सब्जियां उगाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मेरीटाइम डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड मेरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस, तो यह जो मनाया गया यह 24 सितंबर को मनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 24 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रत्येक वर्ष विश्व समुद्र दिवस सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस दिवस के मौके पर शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा एवं समुद्री उद्योग पर जोर डाला जाता है। पहली बार यह दिवस 1978 में मनाया गया था। इस साल इसका थीम था सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। तो दोस्तों वर्ल्ड मेरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस हमेशा 24 सितंबर को ही नहीं मनाया जाता है। यह बस सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। बृहस्पतिवार को जो 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 डेट पड़ जाए, तो इसका डेट निर्धारित नहीं है कि 24 सितंबर को ही मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से किस भारतीय अभिनेता को भी शामिल किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी, विल्किस्ट बानो और सुंदर पिचाई को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP ने किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है?
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, खुशी चिंदालिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किए जाने के बाद इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने तथा पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। खुशी चिंदालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। तो बात की हमने यूएनईपी की, तो यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसकी हिंदी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी के मुख्य कार्यकारी निदेशक जो है वो इंगर एंडरसन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस सेवा का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग का अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिवांगी सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। इन्हें देश की सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पायलट है तथा वह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जोधपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राजस्थान के जोधपुर में अचानक से कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, इसलिए राज्य सरकार ने नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री यानी कि ये 2 अभियान चलाया है। तो अभियान जो वो 2 है वो नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया है, जिससे कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिन जोन्स का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोगेनविल को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, माली। तो बात हुई है बोगेनविल की, तो बोगेनविल के बारे में जान लेते हैं। तो बोगेनविल पापुआ न्यू गिनी में एक स्वायत्त क्षेत्र है। बोगेनविल की स्थापना 25 जून 2002 को हुआ है। बोगेनविल की राजधानी बुका द्वीप है और यहाँ की करेंसी पापुआ न्यू गिनियन किन्ना है। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यश बैंक। तो बात की हमने एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2000 में हुई है। मुख्यालय मुंबई है। सीईओ विभा पड़लकर हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबी ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 23 सितंबर। तो बात हुई है सीबी की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। इसकी हिंदी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीबी की स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गिरिजा शंकर मुंगाली को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस समिति में शामिल गिरिजा शंकर मुंगाली एकमात्र भारतीय हैं और यह 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। तो बात हुई है एएफसी की, तो एएफसी के बारे में जान लेते हैं। तो एएफसी का फुल फॉर्म एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। इसकी हिंदी एशियाई फुटबॉल संघ है। एएफसी की स्थापना 8 मई 1954 को हुआ है। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष शेख सलमान अल खलीफा है। मोटो इसका जो है वो है 1 एशिया 1 गोल है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।